द सीक्रेट ऑफ नागाज एक बेहद ही रहस्यमय साम्राज्य से हमारा परिचय कराती है, जहाँ की हर घटना, हर व्यक्ति और हर चीज ने मुखौटे पहने हैं। पढ़ते हुए लगता है जैसे कि हर जगह कोई गहरा राज छिपा हो और हम शब्द दर शब्द, पन्ने दर पन्ने उसी राज को राज नहीं रहने देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो इस कहानी का आगाज मेलुआ के अंत में ही हो जाता है, जब नागा सती पर हमला बोल देते हैं और मेलुआ के रक्षक शिव अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब होते हैं। ये बुक शिवा ट्रायोलॉजी की और अमीश द्वारा लिखी दूसरी किताब है, जो 2011 में वेस्टलैंड पब्लिकेशन से आई है। बुक में टोटल 396 पेज है। दोस्तों, मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाजी। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए विथ बेल आइकन। रिलीज होने से पहले द सीक्रेट ऑफ द नागाज की काफी मांग थी, जिसकी 80,000 कॉपीज का प्री ऑर्डर किया गया था। पुनः प्रिंट के लिए जाने से पहले पुस्तक पहले महीने से 95,000 प्रतियों की बिक्री करते हुए सर्वश्रेष्ठ विक्रेता सूची के टॉप पर पहुंच गई। जून 2015 तक शिव ट्रायोलॉजी की 2.5 मिलियन से अधिक प्रतियां, लगभग 60 करोड़ से अधिक इनकम हो चुकी थी। हालांकि ये पुस्तक व्यावसायिक रूप से सफल रही, लेकिन द सीक्रेट ऑफ द नागाज को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। प्लॉट: कहानी मेलुआ की काल्पनिक भूमि में घटित होती है और बताती है कि कैसे उस भूमि के निवासियों को उनके युद्धों से शिव नामक एक खानाबदोश द्वारा बचाया जाता है। ये वहीं से शुरू होता है जहां से इसके पूर्ववर्ती द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ ने छोड़ दिया। शिव ने सती को हमलावर नागा से बचाने की कोशिश की। बाद में शिव सैनिकों की अपनी टुकड़ी को ले जाते हैं और पूर्व की ओर बांगरा की भूमि की यात्रा करते हैं, जहां वो नागा लोग तक पहुंचने के लिए एक सुराग खोजना चाहते हैं। शिव को ये भी पता चल जाता है कि सती की पहली संतान अभी भी जीवित है, साथ ही उसकी जुड़वा बहन भी। उनकी यात्रा अंततः उन्हें पंचवटी की नाग राजधानी में ले जाती है, जहां उन्हें एक आश्चर्य की प्रतीक्षा होती है। मेलुआ के अमर में आगे बढ़ते हुए शिव मेलुआ की भूमि के रक्षक अपनी पति सती को एक नागा से बचाने के लिए दौड़ते हैं, जो अजीब उत्कीर्ण वाले सिक्कों को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सती के पिता दक्ष और अयोध्या के राजा दिलीपा से परामर्श करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सिक्का पूर्वी भारत में बंगरा की भूमि के शासक राजा चंद्रकेंतु का है। शिव और सती काशी की यात्रा करते हैं, जहां नागाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रांगस का एक समुदाय निवास करता है। उनके साथ शिव के सेनापति पर्वतेश्वर, सहयोगी नंदी और वीरभद्र आयुर्वेद चिकित्सक और अयोध्या के राजकुमार और राजकुमारी भगीरथ और आनंदमयी है। काशी में पर्वतेश्वर ब्रंगा समुदाय में हुए दंगे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके नेता देवदास पर्वतेश्वर को एक उपचार जड़ी बूटी देते हैं जो काम करती है। शिव को आयुर्वती से पता चलता है कि जड़ी बूटी केवल नागाओं की राजधानी पंचवटी में उपलब्ध है। देवदास बताते हैं कि बांगरा को प्लेग से संक्रमित करने के कारण उन्हें नागाओं से जड़ी बूटी मिली है। शिव ने ब्रंगा की यात्रा करने का फैसला किया और देवदास ने यात्रा के लिए विशेष जहाजों को बनाने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक सिक्का पूरी कहानी में ट्विस्ट पैदा कर देता है। इसके सहारे ही शिव नागाओं का रहस्य पता करने के लिए निकलते हैं। यहाँ एक के बाद एक सीन चेंज होते हैं और आप आश्चर्यजनक तौर पर देखते हैं कि जब सती कार्तिक को जन्म देती है, तभी एक युद्ध शुरू हो जाता है और इसी युद्ध में सती की रक्षा के लिए नागाओं के सैनिक आ जाते हैं। फिर सती की अपने बेटे गणेश और बहन काली से मुलाकात होती है। कुल मिलाकर ट्विस्ट इतना है कि आप तीसरी किताब का इंतजार करने लगे, जिसका इसी बुक में जिक्र आता है। इस बीच सती ने शिव के साथ अपने पुत्र कार्तिक को जन्म दिया। जैसे ही वो ब्रंगा के लिए निकलता है, सती स्थानीय ग्रामीणों पर शेर के हमले को रोकने के लिए काशी में वापस रहती है। उन्हें एक पुरुष और एक महिला के नेतृत्व में नागा सैनिकों के एक समूह द्वारा मदद की जाती है, जो शेरों को मारने में उनकी सहायता करते हैं।
नागा महिला खुद को सती की जुड़वा बहन काली और गणेश के रूप में बताती है। सती की पहली शादी से पैदा हुआ संतान की मृत्यु जन्म के समय हुई थी। विकृति के साथ पैदा होने के बाद से दक्ष द्वारा दोनों की निंदा की गई थी। काली की 2 अतिरिक्त काम करने वाले हाथ थे, जबकि गणेश का चेहरा हाथी जैसा था। एक अभिभूत सती काली और गणेश को काशी में वापस लाती है। बंगरा में शिव वैरागी परशुराम से मिलते हैं, जो उन्हें नागाओं और दवा के बारे में बता सकते हैं। परशुराम को हराने के बाद शिव को पता चलता है कि वो वासुदेव है, विद्वानों का समूह जो उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं। परशुराम भी शिव को कल्पित नीलकंठ के रूप में देखकर हैरान है। अपने कार्यों के लिए पश्चाताप में वह अपना बायां हाथ काट देते हैं। वह बंगरा के लोगों को दवा का नुस्खा देते हैं और शिव के दल में शामिल हो जाते हैं। काशी में सती द्वारा शिव को गणेश और काली से मिलवाया जाता है। शिव गणेश को नागा के रूप में पहचानते हैं, जिन्होंने सती पर हमला किया था, और अपने मित्र वैज्ञानिक बृहस्पति के हत्यारे के रूप में क्रोधित होकर वह सती को छोड़ देता है और रंगा इलाके में निवास करता है। एक दिन एक स्थानीय पार्क में कार्तिक के साथ खेलते हुए गणेश उन्हें शेर के हमले से बचाते हैं। शिव उसे माफ कर देते हैं और सती के साथ मिलकर दक्ष का सामना करते हैं, जो सती के पहले पति की हत्या करने और काली और गणेश की निंदा करने की बात कबूल करता है। दक्ष शिव को अपने और सती के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए दोषी ठहराते हैं। उसे मेलुआ के लिए रवाना होने के लिए कहा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।